सभी भगवत प्रेमियों को राधे राधे, जय श्री राधे। सनातन धर्म की राह पर चलने वाली जिन बहनों का सती सावित्री जैसा चरित्र है, उन बहनों को मैं करवा चौथ की असली कथा सुनाने जा रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक सुने, वीडियो में आप अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे YouTube चैनल श्री नारायण प्रसादम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों को तथा सहेलियों को एवं अपने परिवारीजनों को जरूर शेयर करें। अब की बार यह करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 वार बुधवार के दिन, यह हर वर्ष कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है उसको पड़ता है, जिसे मेरी बहनें एवं माताएं बड़ी श्रद्धा से अपने पति की दीर्घायु के लिए, मतलब कि लंबी आयु के लिए करती हैं। आप वह कथा ध्यानपूर्वक सुने। जो करवा चौथ की कहानी है वे ध्यानपूर्वक सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ देकर ही खा सकती है, क्योंकि जो चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देख नहीं जाती। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी के ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई चतुर्थी का चंद्रमा निकल रहा था, उदित हुआ, जैसे चतुर्थी का जो चंद्रमा उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है मुंह में तो उसमें बाल निकल आता है। जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी। अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित कर देगी और वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आ जाता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती हैं कि यह आशीर्वाद तो आपको अगली भाभी देगी, मेरे बस की ये आशीर्वाद देना नहीं है। इस तरह से जो है कि पहली भाभी टालमटोल कर देती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आ जाती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में भी शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना, जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना, ऐसा कह चली जाती हैं। सबसे अंत में जब छोटी भाभी आती है, करवा उनसे भी सुहागिन बनने की आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोल करने लगती है। उसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसूटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है। अपनी छोटी
अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा की पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ बैठ उठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। तो करवा चौथ की मान्यता का क्या है? करवा चौथ का महत्व ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत करने से पति के जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आता है, साथ ही पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। करवा चौथ के व्रत में शिव पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्रमा के पूजन का विधान है। इस तरह से जो है, और करवा चौथ का जो व्रत की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई? मान्यताओं के मुताबिक सबसे पहले करवा चौथ का व्रत माता पार्वती ने भगवान शंकर के लिए रखा था। तभी से इस व्रत के रखने की परंपरा चली आ रही है। हालांकि कहा यह जाता है कि एक बार ब्रह्मदेव ने सभी देवियों को अपने पतियों के लिए करवा चौथ व्रत का रखने को कहा था, जिसके बाद ये परंपरा शुरू हो गई है। तो हम जो अगली जो इसकी जो और रहस्य, अगली जो कहानी और भी जो जिनके ऊपर ये विख्यात है कथा, वह मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने। ये जो दूसरी जो पौराणिक कथा है वो किस तरह से है करवा चौथ की। यह व्रत कार्तिक माह की चतुर्थी को मनाया जाता है, इसलिए इसे करवा चौथ कहते हैं। व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक ध्वज माने ब्राह्मण, ध्वज नामक ब्राह्मण के 7 बेटे या वीरावती नाम की एक कन्या थी। वीरावती ने पहली बार मायके में करवा चौथ का व्रत रखा। निर्जला व्रत होने के कारण वीरावती भूख के मारे परेशान हो रही, तो उसके भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने नगर के बाहर वट के वृक्ष पर एक लालटेन जला दी और वह अपनी बहन को चंदा मामा को अर्घ देने को कहा। वीरावती जैसे ही अर्घ देकर भोजन करने के लिए बैठी, पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई, वह तीसरे कौर में ससुराल से बुलाया आ गया। वीरावती जैसे ही ससुराल पहुंची तो वहां पर उसका पति मृत्यु हो चुकी थी। पति को देखकर वीरावती विलाप करने लगी। तभी इंद्राणी आई और वीरावती को 12 माह की चौथ व करवा चौथ का व्रत करने को कहा। वीरावती ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 12 माह की करवा चौथ का व्रत रखा। उसके प्रताप से उसके पति को पुनः जीवन मिल गया। अतः पति की दीर्घायु के लिए ही महिलाएं पुरातन काल से करवा चौथ का व्रत करती आ रही हैं। जो तीसरी पौराणिक कथा है, एक समय की बात है कि एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वहाँ एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और आकर मगर के कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगर ने मेरे पति को पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में ले जाओ। यमराज बोले, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता करवा के साथ आकर मगर को यमपुरी भेज दिया। करवा के पति को दीर्घायु दी। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। और इसके पीछे एक तीसरी जो और अगली जो पौराणिक कथा है वो इस तरह से है कि एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा, बहना, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर से किया था। पूजन कर चंद्रमा को अर्घ देकर फिर भोजन ग्रहण किया था। सोने चांदी मिट्टी के कौरवे का आपस में आदान प्रदान किया था। सो आपसी प्रेम भाव को बढ़ाता है। पूजन करने के बाद महिलाएं अपने सास ससुर एवं बड़ों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेती हैं। तब शंकर जी ने पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने स्वास्थ्य की रक्षा हर आने वाले संकट से कर सकती हैं। और जो महाभारत, ये करवा चौथ व्रत की शुरुआत कैसे हुई?
महाभारत से करवा चौथ का रिश्ता है। तपस्या में आ रही बाधाओं को देखकर उनकी पत्नी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत रखने को कहा। इस व्रत के परिणाम स्वरूप पांडवों को सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिली। इस तरह से जो है कथा है। करवा चौथ व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मदेव के कहे कथनानुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों को यानी देवताओं की विजय की प्रार्थना के लिए ये प्रार्थना की। उनके यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। इस तरह के ये जो है ये करवा चौथ की व्रत कथाएँ हैं और मैं आपको करवा चौथ की जो है का समय भी बताने जा रहा हूँ। भक्तों, आप हमारे साथ इसमें बने रहें। जो करवा चौथ का जो शुभ मुहूर्त है, चतुर्थी कब से कब तक है कि 31 अक्टूबर रात्रि जो है का रात 9:30 से ही प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन उदया तिथि में 1 नवंबर को रात को 9:19 तक रहेगी। समझ रहे हो? 31 अक्टूबर मतलब मंगलवार 31 अक्टूबर को रात को प्रारंभ होगी 9:30 से और ये 1 नवंबर रात्रि 9:19 तक रहेगी। करवा चौथ का जो व्रत है, पूजन है, वो 1 नवंबर को करवा चौथ का पूजन शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से लेकर 6:54 तक है। पूजन की जो अवधि है 1 घंटा 18 मिनट है। तो जो करवा चौथ का व्रत इस प्रकार से है। और जो चांद का जो दर्शन होगा माता बहनों को, जिनका बहन बड़ी बेताबी से इंतजार करती हैं कि चंदा मामा कब दर्शन देंगे और हम जल ग्रहण करेंगे, तो वह है चंद्रमा रात्रि 8:15 के बाद ही निकलेगा। तो ये पूरी कहानी है और मैं निवेदन करता हूँ इस व्रत के उपरांत स्त्री प्रसंग बिल्कुल नहीं करें, ऐसा नहीं समझे, क्योंकि व्रत जो है 12 बजे तक रहता है और 12 बजे तक अगर स्त्री प्रसंग करते हैं तो व्रत खंडित हो सकता है। इसीलिए जो है का स्त्री प्रसंग नहीं रखें, व्रत खंडित हो सकता है। और जो माताएं मासिक धर्म से हैं तो वो व्रत तो कर सकती हैं और मानसिक पूजा कर सकती हैं, लेकिन भगवान को, तस्वीर को, किसी को स्पर्श नहीं करें, छुएं नहीं। जो माताएं मासिक धर्म से व्रत रख सकती हैं और मानसिक भजन कर सकती हैं, सुन सकती हैं दूर से बैठ के। अगर करवा बदलवाना है तो अपनी दूसरी सहेली से, माता से, बहन से, किसी से, नंद से बदलवा सकती हैं, देवरानी से, लेकिन खुद नहीं छुएं किसी भी प्रतिमा को। ऐसा निवेदन है आपसे। और अगर आपको हमारी यह करवा चौथ की व्रत कथा अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को आप अपनी सहेलियों को, आप अपने परिवारीजनों को ज़रूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल श्री नारायण प्रसादम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं बिता लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे।